माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो विषय शिक्षण संस्थानों का विशेष रूप से उठाया है, ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि हम सब के लिए हमारी शैक्षणिक संस्थाएं विद्या के मंदिर हैं और हम सब उनका आदर करते हैं। उनके लिए जो भी करना उचित और आवश्यक हो वो समाज में वो करना चाहिए, किया भी जा रहा है। रही बात इस स्पेसिफिक बात की कि विद्युत आपूर्ति में क्या उनसे चार्ज लिया जाना चाहिए, तो पहली बात तो मैं जो नोटिस में जो लिखा गया है उस पर मैं आपका ध्यान सदन का आकर्षित करना चाहूँगा। विद्युत आपूर्ति माननीय सभापति जी एक सेवा है और वो सेवा जब दी जाती है तो उसका शुल्क भी मिलना अपेक्षित है, क्योंकि उस सेवा को देने में बहुत सारा खर्च होता है। कोयला लगता है, कर्मचारियों की पगार लगती है, बहुत सारे उसके मेंटेनेंस ऑपरेशन में अन्य तमाम प्रकार के खर्च आते हैं। अगर वो सेवा का शुल्क उचित शुल्क नहीं मिलेगा सेवा प्रदाता संस्था को या विद्युत हमारे विभाग को, यूपीपीसीएल को, तो स्वाभाविक रूप से वो खर्च जो है राजकोषीय फंड से, राज्य के तिजोरी से देना पड़ता है और वो फंड भी वो जो बोझ है वो भी अंततोगत्वा जनता के ऊपर ही आता है कि किसी न किसी संस्थान, किसी न किसी दुकान के ऊपर ही आता है। कोई भी व्यवस्था बिना धन के चलना असंभव है। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने जो शब्द उपयोग किए हैं इस नोटिस में, पहली बात तो मैं उसका विरोध करता हूं। भारी विद्युत विभाग द्वारा भारी धन उगाही की जा रही है। सेवा देते हुए अगर सेवा का शुल्क लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे हिंदी आती है उसे धन उगाही की व्याख्या में नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि विद्युत विभाग द्वारा मनमाने ढंग से इन विद्यालयों से व्यावसायिक कनेक्शन के नाम पर हर्जाना लगाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। विद्युत शुल्क मांगना, विद्युत का चार्ज मांगना उत्पीड़न की व्याख्या में भी नहीं आएगा। ये मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने वरिष्ठ माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। दूसरी बात माननीय सभापति जी, हमारा विद्युत विभाग यूपीपीसीएल 2017 में जब सामने वालों की सरकार थी, जब उन्होंने छोड़ा तो 1,22,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा था। आज हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा ठीक करते हुए उसे, हमारे लाइन लॉस कम करते हुए, एटीएनसी लॉस कम करते हुए, बिलिंग की क्वालिटी, बिलिंग की तीव्रता को ठीक करते हुए हमने उस घाटे को कम करने का प्रयास किया है। आज की तारीख में मार्च 2025 की स्थिति में ये 1.19 लाख करोड़ रुपए तक हम लोग लेकर के आए। एक घाटे में चल रहे विभाग या व्यवस्था को अगर हम बिना पैसा लिए निःशुल्क जो कहा जा रहा है कि देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये राज्य की नीति का विषय है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अनवरत ऐसा करना ये संभव नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं से वो पैसा राजकोष से ही आता है, ट्रेजरी से ही आता है और वो अंततोगत्वा किसी न किसी व्यक्ति पर, किसी न किसी व्यक्ता संस्था पर, किसी न किसी दुकान पर ही जाकर के पड़ता है।